ओम शांति। बाबा की आज की मुरली है 21/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है। बाबा ने क्या सिखाया है? आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। बाबा ने हम बच्चों को आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? कौन सी ऐसी पुरुषार्थ है जिसमें माया विघ्न डालती है? और मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया विघ्न डालती है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनाने की युक्ति बताते हैं। बाबा क्या है? उस्ताद है। हम बच्चों को मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। जब उसको पहचान के याद करेंगे तो मायाजीत भी बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। क्या कह रहे हैं बच्चे? कि हमें इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा? दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, बच्चे समझते हैं। हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? बाबा ने कल भी बोला था कि आत्मा में ही ज्ञान होता है, तो आज बाबा ने कहा कि प्यार आत्मा में होता है या शरीर में? अब बाप सिखाते हैं, प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाबा समझाते हैं, तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए। तुम्हारा प्यार किससे होना चाहिए? परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। आत्मा किसको पुकार रही है? अपने पिता को पुकार रही है कि आओ हमें पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बने हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावें तब तो बच्चों को अनुभव हो। जब बाबा बताएंगे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र आत्मा बन रही हैं। किसके द्वारा? बाप की याद से, बाप द्वारा हम पवित्र आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म होते जा रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते हैं। गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते हैं। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं,
शरीर को धोते हैं, पर शरीर क्या होता है? मिट्टी मिल जाना है। परंतु उससे कोई पाप धुलता नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। कितना भी शरीर को मिट्टी से धो लो, साबुन से धो लो, शैम्पू से धो लो, लेकिन पाप धुलते नहीं है, वो तो मिट्टी मिलना ही है। और आत्मा के पाप तो योग बल से ही धोए जाते हैं, खाद निकलती है। या तो बच्चों को ही मालूम है ना, और निश्चय है हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भी भस्म हो जाएंगे, निश्चय है। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी रुस्तम बन के लड़ती है। जितना आप मजबूत बनेंगे, माया भी उतना ही मजबूत रूप में आएगी। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना, तो तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानते हैं। उस उस्ताद को कोई नंबरवार बिरला जानते हैं। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खुद करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। क्या करते हैं? अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बताते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी। सतयुग था तो कैसे सुख शांति थी। सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म ही नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए, जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है ना। सृष्टि तो चक्र लगाएगी ना, कि नहीं लगाएगी। चित्रों से तुम बहुत क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। हम ही स्वर्गवासी थे और हमें ही अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान के यथार्थी बने। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी।
बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चों को समझ में आता है, सभी को समझ में तो आता नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाए। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। यह 84 का चक्र है, उसे पूरा करके हम बच्चे फिर वापस जाते हैं। अभी तुमको सूक्ष्म वतन, मूल वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे। सूक्ष्म वतन क्या होता है अभी तुम समझते हो। वहाँ कैसे मूवी में बातचीत होती है। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी और टकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाबा समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। बच्चे आदि को भी संभालो लेकिन बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप के तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान भी कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। सब कुछ करते बाबा में बुद्धि हो, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस मासूक को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। मासूक बात तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। यह पाल्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है ना। बाबा पूछ रहे हैं कोई तकलीफ तो नहीं है ना। कोई कहे हम तो या कर ही नहीं सकते। हमको बहुत क्लियर बताना है। क्या करना है, हमें सबको बहुत क्लियर बताना है, क्योंकि तकलीफ भासता है ना। याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को ही अच्छी रीति याद करना है, तब भी कर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। नहीं तो बनेंगे ही नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। बाबा राय बहुत अच्छी देते हैं। एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं। इस योग बल से तुम 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। इतना कोई गारंटी लेगा? बाबा गारंटी लेते हैं। सिर्फ बाप को याद करो।
कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा के पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही राज्य गंवाया, ये पक्का निश्चय हो। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और रजाई को याद करो, मन मना भाव, अंत मति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। हम अपनी ससुराल जाते हैं, तुम अब सीताएं हो। एक राम की तो राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं, कहते भी हैं यह रावण का राज्य है। बाबा ने क्या कहा, यह रावण का राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी पॉइंट दी जाती है। बाबा ने समझाया है, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापना करा रही है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विष्णु द्वारा राज्य, तो फिर विश्व में शांति भी थी ना। विष्णु द्वारा राज्य भाग्य चला तो विश्व में शांति भी थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई जानते थोड़े ही है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे श्री कृष्ण को अलग अलग समझ लेते हैं। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम ही मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, या तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम तुमको हठ योगी तो नहीं हो ना। अब हम कोई हठ योगी तो नहीं हो ना, हम तो हैं ही राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे वे, रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे, तो दुनिया कैसे चलेगी बोलो। इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर भी दुनिया कोई बंद हुई है क्या? लोग कहते हैं ना कि बहन जी आप लोग पवित्र रहोगे तो दुनिया कैसे चलेगी।
तो बाबा ने कहा उनको जवाब क्या देना है कि इतने सारे लोग सन्यासी हैं, तो क्या दुनिया बंद हो गई है? दुनिया चल ही रही है ना। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाए? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है ना। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उनके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं ही यही बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, दुनिया में कोई नहीं जानते, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि में यही बातें हैं। कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड आए हैं। अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का ही अंत है। कहते भी हैं ना भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। भगवान कौन है और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा रहे हैं। बात तो मोस्ट विलेट है, उनसे वर्षा भी तो मिलता है, बाप ही स्वर्ग स्थापना करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वही कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रही हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं, फिर से बाबा वही राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो उनसे कम भक्ति की है। जिसने कम पुरुषार्थ किया समझ लो कि उसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करते हैं। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा ही नहीं। कितना भी चाहेंगे योग कर लो, योग लगेगा ही नहीं। शिव बाबा की याद बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया बहुत बड़े बड़े पेपर लेकर के आती है,
उसमें हार्ट फेल होना नहीं चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो आज कहते हैं मेरा मेरा मेरा, मेरा बच्चा, मेरा पति, उस दिन कोई पूछने वाला नहीं है। बोलेंगे जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। या फिर मिलने का तो है नहीं, फिर ये शरीर तो मिलेगा नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से क्या फायदा? वही चीज फिर मिलेगी क्या? अगर रोए भी तो चीज मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर ले लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाए। बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल देते हैं। हम क्या देते हैं? 5 भिखारी तो बाबा को दान में देते हैं। अब वो भी सब नहीं दे पा रहे हैं, कई लोग अपने पास ही रख लेते हैं। लेकिन बाबा हमें वो मुट्ठी चना, मुट्ठी चावल क्या है? हमारे अंदर की बुराइयां हम बाबा को देते हैं, और बाबा हमें 21 जन्म के लिए महल देते हैं। कितना ब्याज देता है? तुमको कितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो। तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है। बाबा क्या कहता है? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है कि लास्ट के समय में आके दोगे। तो बाबा को नहीं चाहिए, काम में आवे ही नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े। ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्म के लिए महल मिलते हैं। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं ना। देखो तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाबा हम बच्चों को क्या बना देता है? विश्व का मालिक बना देता है। सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है ना, तब तुम उनको याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही ले लो। अगर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बादशाही ले लेंगे। कहते भी हैं ना बाबा हम आए हैं रजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। बाबा ने आज क्या किया? मुख मीठा कराया। किन बच्चों का? जिन्होंने बाबा से रजाई लेने का संकल्प किया। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेना है। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। सब कुछ करते
बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है, यदि कोई कुछ रंग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन कर, क्योंकि वो परवश है। अगर वो परवश नहीं होता तो गलत नहीं करता। तो जैसे बाबा हम सबकी इतनी सारी गलतियां माफ करके और आगे बढ़ाने के लिए आया है, स्वर्ग देने के लिए आया है, वैसे ही बाबा ने कहा कि रहम की दृष्टि से उसे परिवर्तन करो, क्योंकि वो आत्मा परवश है। डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। ऐसे नहीं कि आप चले गए उसको छोड़ दिए, उसे भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ, क्योंकि जितना हम कमियां देखेंगे हमारे अंदर उतनी ही कमियां आएगी। इसलिए कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। क्या बांधना है? दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो, तो सीट से आप सेट नहीं होंगे, यानी सीट से उतरेंगे नहीं। अब व्यक्ति सारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की समा चारों ओर जलेगी। जैसे वो समा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की समा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की समा होगी, जितनी अचल पवित्रता की समा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। ओम शांति।